हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 9th बायोलॉजी के अंदर। ठीक है भाई। तो देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है वर्गीकरण का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, ये आपका आज का टॉपिक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमने कल आपको पढ़ाया था वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या बताया था कि वर्गीकरण में जितने भी जीवधारी हैं उनको समान लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में या समूहों में बांटना, उनका नाम देना, उनकी पहचान करना, ये क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में आज स्टडी करनी है। ठीक है भाई, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है वर्गीकरण से, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो पॉइंट पर मैं आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट है कि जो मैंने आपको भेज दिया है कि किसी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करके उस वर्ग के अन्य सभी जंतुओं के सामान्य लक्षण, सामान्य गुणों का पता लगाया जाता है। जैसे मेंढक अध्ययन करने से एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं को सामान्य लक्षण। भाई कह रहे हैं कि भाई क्या किसी भी वर्ग का एक जंतु है, उसको हमने क्या कर लिया, उसकी स्टडी कर ली। नंबर एक पॉइंट है कि भाई नंबर एक क्या है मैं कि हमने किसी भी वर्ग के एक जंतु की स्टडी करी, उसके बारे में जानकारी हासिल करी, तो उससे संबंधित, उस वर्ग से संबंधित जितने भी उसके अंदर प्राणी आते हैं या जितने भी जीवधारी आते हैं, पौधे आते हैं, तो उन सब के बारे में हमने क्या कर लिया, मोटी मोटी जानकारी हासिल कर ली। जैसे क्या वर्ग एम्फीबिया। वर्ग एम्फीबिया में ऐसे जीवधारी आते हैं जो क्या होते हैं, जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और काय पर रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं। तो इसमें इख्तियोफिस आता है, मेंढक आता है। ठीक है भाई, तो ये सब क्या है, ये उसके और भी आते हैं वतेरे। इसी तरीके से वर्ग पक्षी है। पक्षी में हमने मान लिया कि कबूतर की स्टडी करी। अब कबूतर में हमने ये देखा कि भाई चोंच पाई जाती है। अब चोंच जो होती है वो तोते के अंदर भी होती है, कौवे के भी अंदर होती है, चील के अंदर भी होती है, बाज के अंदर भी होती है, बत्तख के अंदर होती है, मुर्गे के अंदर होती है। ये सब पक्षी हैं। ठीक है, पक्षियों में सब में चोंच उपस्थित होती है। दूसरा लक्षण है कि भाई ये अंडे देते हैं, तो सभी पक्षी, जितने भी पक्षी हैं सब अंडे देते हैं। ठीक है। तीसरा ये कि उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो पंखों से ढकी हुई है। पंखों यानी पंखों से ढकी हुई है। ठीक है, तो पंखों से ढकी हुई है तो सभी की बॉडी पंखों से ढकी हुई है। ठीक है। अग्रपाद जो होते हैं यानी अगले जो लिम्स होते हैं, फोरलिम जो होते हैं, अग्रपाद बोलते हैं उसको, तो वो क्या होते हैं, वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में बदल जाते हैं। ठीक है भाई, तो वो ये अगर हम लक्षण देखते हैं तो ये सभी के अंदर पाया जाता है। ठीक है भाई, तो क्या होता है, और सभी अंडे देते हैं, तो सभी अंडे देते हैं, कोई भी बच्चे नहीं पैदा करता है। तो ये क्या है, हमने एक उसकी स्टडी करके एक जंतु की एक जीवधारी की स्टडी करी और स्टडी से ये पता लगाया कि सभी जो हैं वो क्या हैं, वो सब एक ही जैसे मतलब यानी कि सभी के लक्षण जो हैं वो जितने भी वर्ग के अंदर रखे गए हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है भाई, ये होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है विभिन्न वर्गों की जटिलता के आधार पर विकास क्रम में रखा जाता है। जैसे प्रोटोजोआ, पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा का विकास किसी भी नीचे से ऊपर की ओर क्रम में रखते हैं। इसी प्रकार पिसीज, एम्फीबिया, सरीसृप, एबीज तथा स्तनी संघ को डेटा के वर्गों, यानी कि इसमें क्या है, इसमें विकास का क्रम को दर्शाया जाता है। जैसे क्या होता है, वर्ग हैं हमारे पिसीज, एम्फीबिया, सरीसृप और एबीज और स्तनधारी। ठीक है, क्या यानी कि इसमें सबसे पहले क्या है, पिसीज को लिया। पिसीज के अंदर क्या आती है, पिसीज के अंदर मछलियाँ आती हैं। क्या आती हैं, मछलियाँ। ठीक है भाई, ये मछलियाँ हैं। दूसरा पिसीज के बाद में क्या था, सरीसृप, यानी इसके बाद में सरीसृप का विकास हुआ। सरीसृप और सरीसृप से बाद में क्या हुआ, एम्फीबिया बने। सरीसृप में क्या आते हैं, जैसे सांप होता है, ठीक है, मगरमच्छ होता है, ये सब। और इससे बाद में क्या बना, एम्फीबिया यानी कि जो कि क्या होते हैं, जो जल और थल पर रहने वाले होते हैं। ये जल और थल पर रहने वाले होते हैं, इनका विकास हुआ। और इनसे क्या विकास हुआ, इनके एम्फीबिया से बाद में पक्षी वर्ग का विकास हुआ।
पक्षी वर्ग से बाद में किसका विकास हुआ, स्तनधारी यानी इनसे ही इनसे इनका विकास क्रम दर्शाया जाता है कि स्तनधारियों का निर्माण भी इसी वर्ग से हुआ है। ठीक है भाई, ये दर्शाना है, यानी ये दर्शाता है कि विभिन्न वर्गों की जटिलता के आधार पर विकास क्रम रखा जाता है। ठीक है भाई, तो ये इन विभिन्न वर्गों को क्रम प्रदर्शित करता है। भाई ये संघ हैं हमारे, संघ कोऑर्डिनेटा हो गया, स्तनीय वर्ग स्तनीय हो गया, यानी कि सब इनका विकास जो है कोऑर्डिनेटा में इस तरीके से हुआ है। पहले पिसीज, फिर सरीसृप, फिर एम्फीबिया, फिर आर्थ्रोपो ये एवीज और स्तनधारी। ठीक है, इनसे ऐसे विकास हुआ है। हाँ भाई, कुछ जंतु ऐसे भी पता लगाए गए हैं जिनको दो वर्गों में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्या एक लक्षण है कि कुछ जंतुओं के लक्षण ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। दो वर्गों के लक्षण जो होते हैं वो देखिए क्या होता है। देखिए एक जुदाई होता है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या होता है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये जीवधारी है आपका आर्कियोप्टेरिक्स कह सकते हैं, टेरिक्स। तो इस ये जो जीवधारी है इसके अंदर दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1 सरीसृप, नंबर 2 पक्षी वर्ग। ठीक है भाई, तो इसमें ये पता लगा कि इनके अंदर जो है इसके अंदर के सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण पाए गए, यानी कि इसके मुंह में चोंच भी पाएगी, पक्षी के जो निशानी के मुंह में अंदर दांत पाए गए, जो कि क्या होता है सरीसृप की निशानी होती है। ये अंडे देते हैं, दोनों की निशानी की लंबी पूंछ पाएगी, तो ये किसकी निशानी है, सरीसृप की। तो ये पता लगा कि इससे कि भी सरीसृप वर्ग से ही पक्षियों का विकास हुआ है, यानी सरीसृप वर्ग से ही क्या बने हैं, पक्षी बने हैं। ठीक भाई, तो उसमें ये भी पता लगता है, संयोजी कड़ी के बारे में भी पता लगता है। ठीक है भाई, आगे क्या है, वर्गीकरण से प्राणियों के वर्गीकरण से ये भी पता लगता है कि सबसे पहले क्या हुआ, एक कोशी के जीवधारियों का विकास हुआ। किसका हुआ, एक कोशी के जैसे अमीबा। ठीक है ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, और अन्य क्या है प्रोटिस्टा वाले एक कोशिकी से क्या हुआ है, फिर बहुजटिल बहुकोशिकीय। क्या जटिल बहुकोशिकीय जीवधारियों का क्या हुआ है, विकास हुआ है एक कोशिका जीवधारी वालों से। आगे देखिए, आगे जो है ये क्या है, ये इससे पता चलता है कि वो जलीय प्राणी, फिर जल स्थलचर प्राणी, फिर स्थल प्राणी, यानी कि जलीय जीवों का उद्भव पहले हुआ और बाद में क्या बने, जो जमीन पर रहने वाले बने। पहले क्या हुआ, इससे नेक्स्ट पता चलता है हमारा क्या कि जलीय प्राणी, जलीय प्राणियों का क्या हुआ, पहले विकास हुआ, फिर क्या बने इनसे जल स्थलचर, यानी कि दोनों पर रहने वाले, दोनों पर, यानी फिर जल और स्थल पर वैसे क्या हुआ, कोई मेंढक है, यानी फिर पिसीज, मैंने आपको बताया था कि पिसीज का पहले विकास और पिसीज से बाद में जल स्थलचर, यानी कि जैसे मेंढक का, फिर क्या हुआ यहाँ जल स्थल वालों का, और फिर क्या हुआ स्थलीय जीवधारियों का, कहेगा स्थलीय जीवधारियों का, स्थलीय जीवधारियों का विकास हुआ, स्थलीय जीवधारियों का विकास हुआ। किसमें हुआ, इसमें जलीय प्राणियों का जल स्थलचर, और फिर क्या है स्थलीय जीवधारी, यानी पहले जल में रहने वाली जीवधारी बने, फिर जल से थोड़ा क्या जो जल में भी रहने वाले और स्थल पर भी रहने वाले, फिर क्या हुआ जो स्थल पर ही रहने वाले जीवधारी हैं उनका विकास हुआ। ठीक है भाई, तो ये था कि इसके बारे में पता लगता है
आगे है किसी एक प्रकार के वातावरण में रहने वाले विभिन्न समुदाय के प्राणियों में आकारिक समानता पाई जाती है तथा अलग अलग पर्यावरण में एक समुदाय के प्राणी एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। यानी कि ये भी पता लगता है कि एक वातावरण के अंदर रहने वाले जीवधारियों में कुछ आकार की समानता नजर आती है, जबकि अन्य वातावरण में रहने वाले जीवधारियों में क्या होती है, अलग अलग आकार की होती है, उनकी अलग 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 क्या होती है, उनकी शरीर की बनावट होती है। और जो एक ही वातावरण के अंदर रहते हैं तो उनकी क्या होती है, एक अलग ही बनावट होती है। ठीक है भाई, तो ये था आज का आपका क्या वर्गीकरण का महत्व था। मैंने इसकी इमेज आपको भेज दी है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक है भाई, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मालूम कर सकते हैं आप।